देखिए प्रतीक्षा, जो सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाने का इतना आनन फानन में फैसला हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अदरवाइज अभी तक जब तक ये नहीं फाइनल हुआ कि सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम बनेंगी, तो क्या चर्चा चल रही थी कि अजीत दादा की ये आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, और दोनों के एक हो जाने का मतलब यही होता कि शरद पवार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते, जो कि देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे। अगर पूरी की पूरी पार्टी शरद पवार के पास चली गई तो फडणवीस के लिए आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता एनसीपी को मैनेज करना, क्योंकि शरद पवार की पॉलिटिक्स तो जितनी मतलब पुरानी और बिल्कुल घुटी हुई पॉलिटिक्स है, देवेंद्र फडणवीस उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल उनकी जो प्रायोरिटी थी कि दोनों जो एनसीपी फैक्शन है उनको मिलने नहीं देना है, और इसीलिए एकदम अनाउंस कर दिया गया सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाने का। मतलब सोचिए, जिस क्रिमेशन के 3 दिन भी नहीं हुए हैं और वो शपथ लेने जा रही हैं, ये 10 दिन वेट भी कर सकते थे, 12 दिन 13 दिन का हमारे यहाँ वो होता है, संस्कार होते हैं। लेकिन जिस जल्दी में उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जा रहा है, उनके बेटे को राज्यसभा में भेजने की तैयारी की जा रही है, तो मतलब इसका यही है कि उनको किसी तरह उस फैक्शन को अपने पाले में बनाए रखना है। क्योंकि शरद पवार के हाथ में कमान अगर चली गई एनसीपी की, तो फिर वो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल हो जाएगी। जहाँ तक अजीत पवार की बात है, अजीत पवार की लेगेसी देखिए, जब वो थे तो जरूर पवार नाम का उनको, और उनकी लीडरशिप थी एक मतलब बहुत बड़े मराठा सेक्शन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी थी। लेकिन वो पकड़ आज की डेट में सुनेत्रा पवार क्या कायम रख पाती, क्या प्रफुल्ल पटेल उस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और इस चीज का फायदा शरद पवार के फैक्शन को मिल जाता। दोनों फैक्शन अगर मिल जाते तो फिर से वो जो डोर है फडणवीस, उस पतंग की डोर फडणवीस के हाथ से निकल जाती। तो इसीलिए बीजेपी की तो अभिमंशा यही रहेगी कि दोनों मिलने ना पाए। लेकिन अब शरद पवार की पॉलिटिक्स का आगे क्या होता है हमें देखना होगा। एक बहुत बड़ा तबका है एनसीपी अजीत पवार फैक्शन का जो चाहता है कि विलय हो जाए। अब वो आगे कैसे अनफोल्ड होगा, क्योंकि विलय हो भी जाएगा तो मुझे ये नहीं लगता है कि शरद पवार सरकार से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने बाहर से समर्थन बीजेपी का किया हुआ है, अभी भी कोई नेशनल इलेक्शन है नहीं। शरद पवार की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो जब सूट करता है इधर आ जाते हैं, जब सूट करता है उधर चले जाते हैं। तो अभी जब लेकिन बीजेपी की बोली बोलेंगे, ये एक बड़ा बीजेपी की बोली वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से समर्थन करके सरकार चलाने में वो खड़े हो सकते हैं, और उसमें उनको कोई उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आएगी, और लोग भी बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। शरद पवार की पॉलिटिकल लेगेसी वही है। तो अभी फिलहाल फडणवीस चाहेंगे कि वो सिचुएशन ना आए, वो सिचुएशन ना आए, शरद पवार अभी किनारे रहें, और जैसे अभी तक चल रहा था अजीत पवार फैक्शन के साथ इक्वेशन को चलता रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।